गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लेंस के बारे में और कुछ रूल्स थे कि अगर हमें रे डायग्राम बनाने हैं तो क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम लोग उससे जस्ट आगे रे डायग्राम बनाएंगे, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन। हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है, जैसे हमने मिरर में किया था वैसे के वैसे इसमें भी होगा। वहाँ पर मिरर थे, यहाँ पर लेंस हैं, वहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, ये हमारी हेडिंग रहेगी। ठीक है, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर में दो है। नंबर वन, एक तो होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर नहीं, स्फेरिकल लेंसेज, सॉरी कॉन्वेक्स लेंसेज एंड कॉनकेव लेंस। ये दो हमारे पास में लेंस के टाइप रहेंगे। इन दोनों के अंदर हम लोग इमेज फॉर्मेशन को करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ठीक है, समझना आप ध्यान से। मिरर की जब मैं बात करूंगा, मिरर की किसकी, मिरर की किसकी, मिरर की, मिरर की बात करूंगा तो एक था हमारे पास में कॉनकेव और एक था हमारे पास में कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव जो मिरर था उसमें हमने 6 रे डायग्राम बनाए थे, 6 रे डायग्राम बनाए थे। और कॉन्वेक्स जो मिरर था उसमें हमने 2 रे डायग्राम बनाए थे। समझना मेरी बात। कॉनकेव के अंदर 6 बनाए थे, कॉन्वेक्स के अंदर 2 बनाए थे। लेकिन बट इधर जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, इसमें 6 डायग्राम्स बनेंगे और कॉनकेव में 2 डायग्राम बनेंगे। ये ध्यान रखना है। जब मिरर की बात होगी तो कॉनकेव में 6 डायग्राम बन रहे हैं, अलग अलग पोजीशंस ली जा रही है। कॉन्वेक्स में 2 बन रहे हैं। लेकिन जब लेंस की बात हम लोग करेंगे, लेंसों की बात करेंगे, तो कॉन्वेक्स में 6 और कॉनकेव में 2 बनेंगे। तो हम लोग पहले 6 वाला ही बनाते हैं। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में करना है, 6 डायग्राम्स बनेंगे। तो जैसे मैंने आपको उसके अंदर एक ट्रिक, एक जुगाड़ बताया था, एक सिस्टमेटिक समझने के लिए इजी सिस्टम बताया था, वो मैं इधर भी बताऊंगा। समझना ध्यान से। और वो एक ऐसा है जिससे आपके सारे डायग्राम, सारी टेबल वगैरह सब कुछ हो जाएगी। एक टेबल भी बनी हुई होगी, मैंने PDF में भेजी है, आप लेकर के फिर इस वीडियो को साथ में बैठ करके फिर देखो तो आपको समझ आएगा। नोट्स भी पास होने चाहिए। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ इस तरीके से है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये यहाँ से मैंने सेंटर में से डॉट 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 वाली लाइन आएगी। ये मेरा पॉइंट O होगा जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसे हम F1 कहेंगे। ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक मेजर होगा। इतना का इतना इधर भी लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे F2 कहेंगे। फिर हम लोग जितना ये है उतना का उतना इधर भी लेंगे तो वो हो जाएगा 2F1, क्योंकि F1 और F1 मिलके 2F1 हो जाएगा। उसके बाद में ये इतना जो गैप है वो का वो गैप इधर भी आएगा, वो बन जाएगा आपका 2F2। ठीक है, ये हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। अब इसमें हमें 6 डायग्राम बनाने हैं, ये वाला मॉडल बना करके, ये पैटर्न बना करके। तो मैं आपको एक डायग्राम में सारे बता देता हूँ, एक बार एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। नंबर 1 में हमारी जो इमेज आएगी वो इन्फिनिटी से आएगी। नंबर 2 में हमारी जो इमेज आएगी, सॉरी ऑब्जेक्ट आते हैं, इमेज तो बनती है। नंबर 2 में जो आएगी वो आपको पता है C से दूर आती थी, C से थोड़ी सी दूर, लेकिन यहाँ पर हमने C का नाम क्या दे दिया, 2F1, तो हम कह देंगे 2F1 से दूर। फिर कहाँ जाएगी, 2F1 के ऊपर, फिर कहाँ जाएगी, दोनों के बीच में, फिर कहाँ जाएगी, यहाँ पर, फिर यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो आप लोग पहले इनको करिए, ये बनाना सीखिए। हेडिंग लगी हुई होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो आपको इमेज बना हुआ होगा तो आप सीखो पहले वो हेडिंग पढ़ करके। क्वेश्चन कैसे आएंगे उसका मैं आधे घंटे की एक पूरी क्लास में यही समझाऊंगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ध्यान रखना। अब जब इन्फिनिटी पर था, एक बनेगा फोकस पर, फिर यहाँ, क्योंकि सारे पहले इसमें बनते थे इस तरफ, लेकिन ये अब इधर जाती हैं क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है, लाइट रे पास होती हैं अलग मीडियम में। नंबर 3,
फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर, फिफ्थ वाला जाएगा आपके इन्फिनिटी पर, और सिक्स्थ बनेगा इसी के इस सही साइड में, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही सिक्स्थ बनेगा। तो ये एक आपकी ट्रिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही बताऊंगा आपको, मेरे हिसाब से और कोई नहीं बताता है, और जो बताएगा वो यार कहीं ना कहीं से मेरे से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से मेरे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो बता सकता है, बाकी बताना इम्पॉसिबल है। ये अपनी सेल्फ मेड है, समझ लो आप। इससे मैं आपको इसकी रियल पोजीशन, इमेजिनरी पोजीशन वो होगी वो बता दूंगा, पूरी टेबल उससे लर्न करवा दूंगा, और यही हमारे आगे जो 6 डायग्राम बनेंगे उसमें काम आएगी। तो आप ये समझ गए होंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट के पोजीशंस हैं। ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी वो मैं पहले से ही बता दूंगा कि यहाँ बनेगी। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखोगे तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, फिर इसकी जब यहाँ रखोगे तो यहाँ बनेगी, यहाँ रखोगे तो यहाँ। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग इनका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, पूरे बोर्ड को एकदम साफ कर देते हैं ताकि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं रहे। कॉन्वेक्स मिरर लेना है, कॉन्वेक्स मिरर में 6 डायग्राम बनेंगे, और आपको पता है क्रॉस होना जरूरी है, और क्रॉस के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 रे लेते हैं। चलिए नंबर 1, ये ट्रिक जो है यहाँ छोटी सी बना देता हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रहे कि हाँ सर जो आप ट्रिक बना रहे हो और जो आपने बताई है वो एकदम सही है। ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। क्लास 10th है और बोर्ड क्लास है, लापरवाही गई कोई मतलब नहीं है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, रिजल्ट खराब हो जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जल्दबाजी और ज़्यादा होशियारी आपको परेशानी में डाल सकती हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि एक साथ सारे वीडियोस देख लूँगा, ये आपकी गलतफहमी है। फिर सिर्फ वीडियो ही देख सकते हो, समझ में कुछ नहीं आना। ये कोई मूवी नहीं है जो आपको समझ में आ जाएगी, फिर भी कोशिश मूवी की तरह कर रहे हैं। आपको खुद को थोड़ा इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, देखना। चलो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ये मेरी एक लेंस बन गया है। सारे मैंने PDF भेज दिए हैं, समझते रहना। और यहाँ देखो, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं तुम लोगों को। ये मेरा वो हो जाएगा, इतना बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। F1 to F1, F2 to F2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या पता कहाँ है, मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया ये कहीं ना कहीं से आ रही हैं, ये इन्फिनिटी से ही आ रही है। पहली मैंने पैरेलल भेजी, और पैरेलल वाली हमेशा फोकस से ही जाएगी, पैरेलल वाली फोकस से ही जाएगी, तो कुछ इस तरीके से निकल गई ये। दूसरी वाली भी इन्फिनिटी से आ रही है, तो कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं, मैंने इसको भी लेकर के आ गया इस तरीके से इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी वाली हमेशा, सॉरी पैरेलल वाली हमेशा फोकस से। ये मेरा एक पॉइंट है जो फोकस ही है, ठीक है, फोकस से बनी। दोनों क्रॉस कहाँ पर हुए, दोनों हुए F2 पर। तो ये इमेज कहाँ बनी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इमेज कहाँ बनी, एट F2। ये आपकी इमेज की पोजीशन आ गई। कब, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, इन्फिनिटी थी। तो यहाँ देखो मैं ट्रिक लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6। 1 इन्फिनिटी से लिया था, इन्फिनिटी से लिया तो कहाँ बना था, F2 पर बनना था। तो देखिए F2 पर ही तो बना है। वेरी गुड, ये ट्रिक हमारी काम आ रही है। मेरे ये ट्रिक का मतलब यह है कि आपको पहले से ही पता होगा कि मेरे को खींच तान के कहाँ बनानी है, F2 पर बनानी है, तो हमने बना दी F2 पर, बस ये बात है। चलो सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम 2F1, 2F1 से थोड़ा सा दूर लेता हूँ। ये देखिए नंबर 2 वाली कहाँ से लेनी है, 2F1 से थोड़ी सी दूर। ये क्वेश्चन दिया हुआ आएगा कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इमेज कहाँ होगी, तो फिर आपको ये बनानी पड़ेगी। और ये बनाने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि ये कहाँ बनेगी, और रे डायग्राम में रे कैसे भेजनी है, कहाँ पर रे जाकर के मिलेगी, ये F1 2F1 क्या है, ये सब पता होना चाहिए। इसीलिए हर बात में बोलता हूँ मैं। ये मेरा एक दूसरा लेंस आ गया है,
ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी बीच वाली सेंटर वाली लाइन, ये पॉइंट होगा O, ये होगा आपका F1 और ये हो गया 2F1, इधर भी F2 और ये हो जाएगा आपका 2F2। ठीक है, अब हमें लेना है कहाँ से, 2F1 से थोड़ा सा दूर, अवे फ्रॉम 2F1, ये अपनी पोजीशन है, तो ये 2F1 ये से थोड़ा सा दूर, ये गया। दूर का मतलब ये नहीं होता है, दूर का मतलब इससे इस तरफ होता है, ये दूर होगा लेकिन ये तो फिर इसके पास हो जाएगा ना, ऐसे। ये लिया, पैरेलल भेजूंगा और पैरेलल वाली आपको पता है कहाँ से जाती हैं, वो जाएगी एक पॉइंट से और जिस पॉइंट का नाम हम जानते हैं F2 होगा। दूसरा हम भेज देंगे सीधा। दूसरा कैसे भेज देंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर में से, और आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर वाला स्ट्रेट पाथ में मूव कर देता है। चलो फिर ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर से गया और देखना ध्यान से, थोड़ा सा मेरी यहाँ से लाइन तिरछी हो रही है, एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं अच्छे से बनाने का। ठीक है, वापस एक बार एक कोशिश फिर से रहेगी, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये समझना ध्यान से। यस, अच्छे से बन गया है। ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है जो कि इधर से आई है और इधर को निकली है। ठीक है, ये दोनों मिल रही हैं यहाँ पर, और ये पोजीशन कौन सी है, ध्यान से देखो ये पोजीशन कौन सी है, ये तो है F2 और ये है 2F2, तो ये कौन सी पोजीशन है, इन दोनों के बीच में, तो क्या बोल देंगे, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यहाँ पर जो इमेज है उधर चेक करो, क्या वही बननी चाहिए, इमेज जो है वो बनी है बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये देखिए F2 और ये 2F2 इन दोनों के बीच में बन गई हैं। वेरी गुड। चलो अब नंबर 3 की बात करते हैं। हटा देता हूँ इन दोनों को, उधर आपका थोड़ा सा फ्लैश होता है, इधर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए इन्हीं को हटाना पड़ेगा। चलिए नंबर 3, जब हम नंबर 3 की बात करेंगे तो नंबर 3 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है 2F1 से। चलो तो हम लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, 2F1। अब देखो मैं लिखता हूँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। चलो इसका भी बनाते हैं। ये मैंने ले लिया है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अच्छे से बनाना है, सीख जाओ बनाना। दूसरी चीज़ एकदम सिस्टमेटिक ड्रॉ करना है। चलो, और ये जो 3rd डायग्राम है इसको बहुत सावधानी से बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पोजीशन बनती है, वहीं पर मिलाना पड़ता है। ये आपका हो जाएगा F1, ये वाला इतना का इतना लूँगा यहाँ पर, जो बन जाएगा मेरा 2F1। फिर इतना गैप इधर लूँगा, जितना ये है उतना का उतना F2, 2F2, 2F2। थोड़ा इधर उधर बनेगा, चलो अभी बस चेक कर देंगे जहाँ बनेगा। ये लो रफली बना देता हूँ। चलो अब ऑब्जेक्ट की रे कहाँ से जाएगी, F2 से 2F1 से, ये गई यहाँ से। पैरेलल जाने वाली हमेशा फोकस से ही निकलती हैं सर। चलो मैंने निकाल दिया, आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। और फिर ये इस तरीके से कुछ जाएगी और ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं भेजता हूँ तो ये ऐसे जाएगी। ये F2 का गैप मैंने अभी बीच में सही लिया था, गलत ले लिया है। चलो ये है F2 का गैप, ठीक है। मैंने एक पैरेलल भेजी है जो फोकस से निकली हैं, दूसरी फोकस ऑप्टिकल सेंटर से भेजी है जो सीधी निकल गई हैं। दोनों मिल रही हैं एक जगह पर और उस जगह का नाम क्या है, 2F2। ये आपकी इमेज बन गई है यहाँ पर। और आप ध्यान से उधर देखिए, नंबर 3 यहाँ से जा रही है, नंबर 3 यहाँ पर आ रही है। तो क्या सही नहीं आ रही है, सही आ रही है। तो मैं यहाँ इमेज का क्या लिख दूँगा, इमेज इज इक्वल्स टू एट 2F2। ये नंबर 3 डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं 4th की। 4th में कहाँ से लेना है, 4th, 5th और 6th वैसे आप कर सकते हो, वेरी गुड है, अच्छा है। ये का ये सिस्टम है सब में, 4th में भी U भेज करके U, 5th में भी U भेज करके U, ऑटोमेटिक मिल जाएगी अच्छे से बनाओगे तो, ठीक है। और मैं बता देता हूँ अब डायरेक्ट आपको 6th बता देता हूँ। चलो 6th वाला बता देता हूँ कहाँ पर है। व्हेन
ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी सी तो है नहीं, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये लीजिए मेरा, ये आ गया, वेरी गुड, ये गया, चलो ठीक है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये मेरा F1 है, F1 के बाद में इधर 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। चलो यहाँ तक हो गया है। ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के बीच में से लेना है, ये ले लिया। पैरेलल जाएगा, पैरेलल वाला हमेशा फोकस से निकलेगा, भले कोई कुछ भी कर ले। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और जाएगा तो दूर दूर हो रहा है, देख लो दूर हो रहा है, तो हम मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से आ रही हैं, इसको भी मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से आ रही हैं, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाकर के मिल गई हैं। तो ये लेंस की साइड में ही, तो ऑब्जेक्ट जिधर से गया है उसी साइड में तो ये मिला है, तो ये इसकी इमेज बन गई। क्या लिख देंगे? एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। ये वाला सिस्टम आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। उसके बाद में हम लोग इनकी अब पोजीशन, इनका नेचर और इनके साइज़ की बात करेंगे। तो वो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मिरर में है वैसा का वैसा है। ये सारा नीचे की तरफ बन रहा है पाँचों, तो इन पाँचों के अंदर जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसको ऊपर की तरफ या तो कहोगे अपराइट या कहोगे इरेक्ट, या तो कहोगे अपराइट या कहोगे इरेक्ट। और रियल है तो यहाँ पर आ जाएगा इमेजनरी, और वर्चुअल लिखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्चुअल भी यही होता है, इमेजनरी। तो ये इनके नेचर हो गया। अब इनके साइज़ की बात करते हैं तो वो का वो सिस्टम जो उसमें था, वेरी स्मॉल, स्मॉल, सेम साइज, लार्ज, वेरी लार्ज एंड लार्ज, खत्म। ये आपका डाउट, ये आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें चलते हैं अगला कॉनकेव लेंस के लिए। उसमें सिर्फ 2 डायग्राम बनेंगे, और रीज़न मैंने पिछली बार मिरर वाले में बता दिया था कि भाई जो बनते हैं वो सारे फिर एक तो अलग बनता है, बाकी सब एक ही जगह पर इमेजेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट भले कहीं से भी लिया हो। तो उसके लिए नंबर 1, अब हम लोग बात करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के 2 डायग्राम बनाने हैं, अभी बना देते हैं। चलो देखना ध्यान से, समझना ध्यान से, चलो और सुनना भी ध्यान से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ध्यान से देखना, समझना। ये मेरा कॉनकेव आ गया, कुछ इस तरीके से बनेगा, सेंटर में इस तरीके से लाइन बनेगी, यहाँ से यू जाएगा, ये O होगा, F1 होगा, 2F1 होगा, F2 होगा, 2F2 होगा। यहाँ से इन्फिनिटी से आई है इस तरफ, ठीक है, ये आई है इन्फिनिटी से, और आपको पता है यू गई थी तो हमने पीछे इमेजिन किया था यहाँ पर। इधर से भी इसी तरीके से आई है, यू जाएगी, फिर हम लोग इमेजिन करेंगे यहाँ पर ये बन गई कि भाई ये इधर जा रही है तो कहीं ना कहीं से तो आ रही है। चलो ये बन गया इसका, तो हम लिख देंगे एट F1, ये इसका इमेज बन गया। अंडरस्टैंड? वापस देख लो, पैरेलल आई, उधर को गई क्योंकि ये मिरर, सॉरी ये लेंस कॉनकेव है, इधर से भी ये गई, पीछे की तरफ आ गई, मिल ले, क्योंकि इमेजनरी बनेगा ये तो आगे तो बहुत दूर जाएगी, कहाँ मिलाओगे? नहीं मिलाओगे, पीछे तो कहीं मिलेगी। चलो ये फर्स्ट बन गया। सेकंड को देखना ध्यान से, वापस रोक लेना, मैं तो हटा रहा हूँ, आप में पॉज का ऑप्शन आता है, आप रोक सकते हो इस वीडियो को अगर नहीं समझ आ रहा है तो रोक रोक करके देख सकते हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं से भी, तो देखना ये ध्यान से। रीज़न मैंने पहले ही बताया था कि जब जगह बनाओगे तो एक जैसे ही बनेगी, इसलिए हम एक ही बनाते हैं। ये O, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से, चलो कहीं से भी ले सकते हो, मैंने यहीं से ली है, कंफर्टेबल। ये गई, कहाँ मिलेगी? ये गई, फिर ये निकलेगी O से, ये गई। ये ऑब्जेक्ट भी यही है और इमेज भी यही है, ये देखो मिल रहा है कहाँ? F1 और O के बीच में। तो इमेज कहाँ बने? बिटवीन F1 एंड O। ये आपका सेकंड भी हो गया। इसमें दोनों ही जो हैं वो इमेजनरी बनी हैं और अपराइट या इरेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो। साइज़ एक की लिख देना स्मॉल, पहले वाले की, दूसरे वाले की लिख देना लार्ज, ठीक है। ध्यान से देख लो, स्मॉल और दूसरे वाले की लिख देना वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल।
लार्ज मत लिखना, वेरी स्मॉल। ये तो इससे भी पहले यहाँ बना था, अब तो और भी पास बन गया। स्मॉल और वेरी स्मॉल दोनों देख लेना, ठीक है। ये आपके लेंस के इमेज फॉर्मेशन हो गए यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद में एक छोटा सा आपका लेंस फार्मूला रहेगा, लेंस फार्मूला के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। अब मुश्किल से आपके 2 दिन और लगेंगे। मंडे से नया चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। वो भी बहुत मज़ेदार चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है। और हार्ड चैप्टर इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जब एग्जाम टाइम में रिविजन करें तो हमें उसमें रिविजन को मौका मिले, नहीं तो जो चैप्टर फ्रेश पड़े हुए होंगे उनका रिविजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो ये आपका हो गया है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो वीडियो को 1 बार देखें, 10 बार देखें, 50 बार देखें, 100 बार देखें। फिर भी नहीं आता है तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।